वहीं पर अज्ञानता आती है। अज्ञानता का प्रतीक है धुंधकारी। अब जो संत का प्रसाद है, व्यास जी ने लिखा, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। खल माने होता मूर्ख और पंडित माने होता ज्ञानी। अब किसी ने लिखा है कि गोकर्ण सुबह से शाम तलक संध्या में समय बिताने लगा, वो नीच धुंधकारी देखो वैश्याओं के घर जाने लगा। अब जैसे माता पिता होते हैं उनके कुछ आंशिक गुण अवश्य प्राप्त होते हैं, लेकिन ये भगवान के संत के द्वारा दिया हुआ फल उसके द्वारा प्राप्ति नहीं थी। इसलिए किसी का पुत्र जब गोद लिया जाता है तो देखा जाता है हमारे वंश के लायक है, हमारे गोत्र से मिलता हुआ है, किसी वर्ण संकर की व्यवस्था वाला तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं देखा गया। जो दूसरे का पुत्र अपने यहाँ, अरे ईश्वर आपके भाग्य में होता तो ईश्वर देता, नहीं दिया तो उतने में संतोष करो। अगर आप प्रयास करते हैं इधर उधर से तो हो सकता है कि वो वर्ण संकर की व्यवस्था वाला आपके यहाँ पुत्र आ जाए, उसको आप से कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी करेगा आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहता हूं, उन माताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका अगर पुत्र है, अगर गर्भ में हो तो उस समय बाके बिहारी, लड्डू गोपाल, रामेश्वर भगवान, दुर्गा मैया, इनकी सबकी फोटो लगाइएगा। हीरो हीरोइन की फोटो मत लगाइए, उससे सुंदर नहीं होता है। उस समय जैसी आपकी मना स्थिति होगी वैसी ही संतान आपकी होगी। अगर आपने ऐसी संतान को जन्मा तो वास्तव में आप माता कहलाने योग्य हैं। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत इसलिए अगर आपने सुपुत्र अपने पुत्र को सुपुत्र बना दिया, सुमित्रा इसीलिए अपने को पुत्रवती मानती थी कि लक्ष्मण जी राम जी के भक्त थे, अनुरागी थे और उनके साथ हर समय रहते थे। अगर आपने अपने पुत्र को बिगाड़ लिया तो इसमें किसी का दोष है क्या? जैसे कविता लिखने वाला अपनी कल्पना से परे होकर कविता को दूषित कर दे तो इसमें दोष किसका? लिखने वाले का। कविता का दोष है क्या? ना। कभी कविता को कलुषित कर दे इसमें कविता का दोष है क्या? विधवा रोवे यदि सावन में
तो इसमें सावन का दोष है क्या। कविता की रचना करने वाले कवि ने भाव दूषित करके कविता का लेखन कार्य आरंभ किया। कविता दूषित हो गई, लेकिन कविता का दोष नहीं रहा। जिस प्रकार श्रावण मास के आने पर जब मयूर कोकिला बनकर बोलती है, विधवा रोवे यदि सावन में, इसमें सावन का दोष है क्या। जैसे एक मैया ने दो लाल जने, एक माँ दो पुत्रों को जन्म देती है और दोनों को बराबर प्यार दिया। वही स्तन ज्येष्ठ पुत्र को पान कराया, वही लघु पुत्र को। लेकिन अगर कोई कपूत निकल जाए तो इसमें मैया का दोष है क्या। इसी प्रकार एक बगिया में दो फूल खिले, एक देव चढ़ा एक अर्थी पर। इस बगीचे में दो प्रकार के पुष्प हुआ करते हैं। एक देवताओं पर भेंट हो जाया करता है, एक अर्थी पर हार बनाकर चढ़ा दिया जाता है। एक बगिया में दो फूल खिले, एक देव चढ़ा एक अर्थी। दोनों में इतना अंतर है, दोनों में इतना अंतर है। देव चढ़ाई अर्थी पर, में इतना अंतर है ये माले का। जैसे स्वाति का जल पपीहा ना पिए तो स्वाति नक्षत्र का दोष है। स्वाति अपनी गति के अनुसार वृष्टि करता है। स्वाति नक्षत्र के जल में 3 गुण होते हैं, अब फिर वो जहां पहुंच जाए स्वाति 1 गुण 3। कदली केले में पहुंच जाता है, कपूर बन जाता है। सर्प के मुख में विष बन जाता है। अगर स्वाति के जल को पपीहा न पान करे तो स्वाति का दोष थोड़ी है, दोष उसमें पपीहा का है। इसी प्रकार विधवा रोवे यदि सावन में, इसमें सावन का दोष है क्या। स्वयं माता अपने पुत्रों को चाहे तो कुमारगी बना सकती हैं, माता चाहे तो अपने पुत्र को राम भक्त बना सकती है। आज धुंधकारी अपनी क्रिया की गति बढ़ा देता है। परम ज्ञानी गोकर्ण महाराज जी और उनके पिताजी गृह त्यागी हो जाते हैं। पांच प्रकार की जो वैश्याएं हैं, ये प्रत्येक जीव को
अपने में ग्रसित करती हैं। और ग्रसित कब होता है? जब वो भगवान की कृपा से परे हो जाता है, भक्ति से परे हो जाता है। कुमार्गी वही व्यक्ति होता है, या तो माता पिता की कृपा से दूर रहे या भगवान की भक्ति से दूर रहे। और धुंधकारी में ऐसा कोई भी गुण नहीं था। वो ना माता पिता को मानता था और ना भगवान को मानता था। माने मात पिता ने देवा, यह स्थिति थी। इसलिए उसका जीवन राक्षसवत था। पितुर परते तेन जननी ताड़िता वृषम। ये 5 प्रकार की जो वैश्याएं हैं, ये हमको तभी तक साथ देती हैं जब तक मेरे साथ मेरी सामर्थ्य कार्य करती है। धन रूपी जब धन होता तभी तो वैश्याएं पास में आती हैं या हमें बुलाती हैं। आज इस जितना पिता का धन था, धुंधकारी ने उन वैश्याओं को दे डाला। पिता माने क्या होता? धर्म। पिता माने धर्म, माता माने भक्ति। और जिसके पास माता पिता रहे ही नहीं, न धर्म रहा न भक्ति रही है, तो उसको ये माया रूपी 5 वैश्याएं उसको लूट लेंगी। अंत तो गुत्ता उसको काल के गाल में जाना पड़ेगा। एक दिन अपने माता के पास आता है, धन को मांगता है। माता के धन न देने पर माता पर भी लात का प्रहार करता है। पुत्र से अपमानित होकर धुंधली ने कुएं में गिरकर स्वयं आत्महत्या कर ली। धुंधकारी उन 5 वैश्याओं के द्वारा वो भी मार दिया जाता है। और वैश्याओं ने मारा इसे कैसे? गला दबाकर।